मालिक है सबका एक, अच्छे नाम है उसके अनेक, सब उसके हुक्म पर आ जाओ, अपने जीवन को कामयाब बनाओ। जी मेरा सवाल ये है, ये इस्लाम धर्म में कुर्बानी का मतलब क्या है और इस्लाम धर्म कितना पुराना है? आसान तरीके से समझाएं। भाई बहुत अच्छा सवाल किया है कि इस्लाम धर्म कितना पुराना है, और ये भी सवाल बढ़िया है, इस्लाम धर्म में कुर्बानी का मतलब क्या है। इसका हम बढ़िया जवाब देंगे। जो भी हमारे भाई या बहन हमें यूट्यूब पर सुन रहे हैं वो वीडियो को पूरा सुने और वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं आप तो भाई लाइक कर दिया करें, हमें मालूम पड़ जाए कि भाई आपको पसंद है, आपने सुनी है, आपको फ़ायदा हुआ है। लाइक और शेयर कर दिया करें और हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने, ताकि आप जल्दी से जल्दी अंधकार से निकल कर रोशनी में आएँ, सच्चाई को जान पाएँ। आइए अब हम पहले ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस सवाल का जवाब देते हैं कि इस्लाम धर्म कितना पुराना है, दलील के साथ। जो लोग सच्चे हैं और सच्चाई उनको पसंद है वो समझ जाएंगे दलील से कि इस्लाम कितना पुराना धर्म है। सबसे पहले हम ये समझ लें कि जो सत्ता, जो ताकत, वो एक है, उसके नाम अनेक हैं। जो अल्लाह, ईश्वर इस कायनात को बनाकर चला रहा है वो हमेशा से है भाई। उसका कहीं से शुरू नहीं होता और ना कहीं उसका अंत होता है। और कुछ ना था वो था, कुछ ना रहेगा वो रहेगा। अब उसने एक कायनात बनाई। अल्लाह समद, कुरान कहता है कि ये जो हस्ती है, ये जो ताकत है, ये जो अल्लाह है, ये किसी के सामने बेबस नहीं, लाचार नहीं, मोहताज नहीं। ये मौत से पवित्र है, मौत को भी इसने पैदा किया है। यानी अल्लाह के सिवा जो भी चीज़ है वो सब अल्लाह ने पैदा की है भाई। ये सब जो है अल्लाह की पैदा की हुई मखलूक है। तो अल्लाह समद, सारा जहान, जो भी उसकी पैदा की हुई चीज़ें हैं सब उसके सामने बेबस हैं, मोहताज हैं, लाचार हैं। मगर वो किसी के सामने बेबस नहीं है, मोहताज नहीं है, लाचार नहीं है। अपनी पैदा की हुई हर चीज़ पर उसका कानून चलता है, मगर उस पर किसी का कानून नहीं चलता। क्यों नहीं चलता? क्योंकि कोई उससे बड़ा ताकतवर है ही नहीं जो कब्जा करे उसके ऊपर, हैं? जिसका कब्जा होगा कानून उसी का तो होगा। इसलिए उससे बड़ा कोई नहीं, उस जैसा कोई नहीं, उसके मुकाबले का कोई नहीं, उसके बराबर कोई नहीं। अब ये पूरी कायनात की जो फैक्ट्री है ये उसी एक मालिक की है। इस धरती पर जहाँ जहाँ भी जो भी जीव, जो भी मखलूक बसती है सब उसी की है। जितने भी इंसान हैं धरती पे बसे हुए, चाहे कहीं भी बसे हुए हों, किसी भी भाषा को बोलते हों, सब उसी के पैदा किए हुए बंदे हैं। अब ये जो शब्द है इस्लाम, ये इसी धरती का अरब देश है। उस पर जो लोग बसते हैं उनकी भाषा अरबी है। ये अरबी भाषा का शब्द है इस्लाम। जब से इस धरती पर पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम आए, मनु और आदम एक ही बात है। मनु से सारे मनुष्य हैं, आदम से सारे आदमी हैं। तो मनु और आदम एक ही बात है, एक ही इंसान का नाम है। तो जब से इस धरती पर सबसे पहले इंसान, पहली बार आदम अलैहिस्सलाम आए, जितने भी इंसान धरती पर हैं हम सब के बाप आदम अलैहिस्सलाम आए। फिर उनकी नस्ल चली, नस्ल धरती पे फैली, कोई कहीं रहने लगा, कोई कहीं रहने लगा। आज आप देख लें कि दुनिया में जो है धरती पर अलग अलग इंसान बसे हुए हैं और सब एक माँ बाप की औलाद हैं, सबका मालिक एक है। कुरान में इसका जिक्र किया गया है और बताया गया है। हम तो दुनिया में 4 दिन से अब आ गए, हमारी अकल तो इतनी पास करती है इस बात को कि भाई जैसे हम 2 पति पत्नी हैं,
अब हमारे 5-6 बच्चे हो गए, हम 2 से 5-6 और बढ़ गए, फिर 5-6 की शादी हुई, फिर उनसे और बढ़ गए। जैसे पेड़ की शाखें टहनियाँ बढ़ती हैं, ऐसे ही इंसान में से इंसान पैदा होते चले गए। तो अकल भी पास कर रही है इस बात को, सच्ची बात है ये, कि धरती पर जो कुरान कह रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम को भेजा गया, फिर उन्हीं की सब संतान हैं, तो अकल पास कर रही है हमारी। और कुरान में कहा गया है संसार का सच्चा मालिक, हमारा पैदा करने वाला, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने वाला, कायनात की हर चीज़ को पैदा करने वाला कहता है, क्योंकि वो पहले से इस कायनात को चलाता आ रहा है। हम तो दुनिया में 4 दिन से अब आ गए, थोड़े दिन और जिएंगे, फिर चले जाएंगे इस दुनिया से हमेशा के लिए। तो हमें उस मालिक की बात पे गौर करना चाहिए, दलील से समझनी चाहिए उस मालिक की बात जो इस कायनात को पहले से चला रहा है। उसको इस कायनात के बारे में सब कुछ पता है ना, हमें पता नहीं है। तो वो बोलता है कुरान में, और कुरान में कहता है, ए दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया है, और हमने तुम्हें फिर गाँवों और शहरों में, कबीलों में, ख़ानदान में, बस्ती में बांट दिया। क्यों? ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो कि हम आपस में भाई भाई हैं, सब एक माँ बाप की औलाद है, खूनी रिश्ते के भाई हैं। आपस में पहचानो, मोहब्बत करो, ना कि तुम नफ़रत करो, और धरती पर फसाद ना फैलाओ। और जान रखो, फसाद क्यों फैला रहे हैं? ये काला है, ये कमज़ोर है, ये गरीब है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, ये ऊंची जात है, ये नीची जात है, ये वो। धरती फसाद से भर रखी है भाई, जातिवाद के नाम पर, कि ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ, क्षत्रिय छाती से पैदा हुआ, फला पेट से पैदा हुआ, फला पैरों से पैदा हुआ। शैतान के प्रोपगंडे में ये आदम की नस्ल फंस गई है, तो परेशान है, दुखी है। इंसानियत की दुखती पीठ को इस्लाम की दीवार ही सहारा दे सकती है, इसलिए इस्लाम को समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आए। तो वो संसार का सच्चा मालिक, जो हकीकत वाला मालिक है, जो कायनात को चला रहा है, वो कह रहा है कुरान में कि ए दुनिया के इंसानों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत के जोड़े से पैदा किया है, फिर हमने तुम्हें गाँव और शहरों में, कबीलों में, ख़ानदान में बांट दिया। क्यों? ताकि तुम आपस में एक दूसरे को पहचानो हैं कि हम सब एक माँ बाप की औलाद हैं, खूनी रिश्ते के हैं। आपस में मोहब्बत करो, ना कि तुम नफ़रत करो, और धरती पे फसाद ना फैलाओ। हाँ, कायनात का मालिक कहता है कि हमारे नज़दीक जात पात, रंग, नस्ल, छूत छात, ऊंच नीच ऐसा कुछ नहीं है, सारे इंसान बराबर हैं। अगर कोई बड़ा है तो वो बड़ा है जो मेरी रचना के आधार पर बुराई से बचता हो, सच्चाई पर चलता हो। मेरी तुम्हारे अंदर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर जो इंसान जितना बुराई से बचता हो और अच्छाई पर चलता हो, हमारे यहाँ उतना ही ऊंचा उसका मर्तबा है। मर के आएगा तो देखेगा। तो अच्छाई बुराई की बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ ऊंचा नीचा है, ना कि जातिवाद के नाम पर, ना कि गरीबी अमीरी के नाम पर, ना कि काले गोरे के नाम पर। और वो मालिक कहता है क्या इंसान, हमने तुझे बेकार पैदा नहीं किया है, तू इससे अच्छा बदला और क्या पा सकता है? जैसा करे वैसा भरे, जैसा करेगा हमारे यहाँ वैसे ही फल पाएगा। मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर जैसे जीवन जी के आएगा, मर के मेरी तरफ लौट के आएगा। हमने हर जान को, हर इंसान को अलग अलग बनाया है, सबके अंगूठे के निशान अलग, नाक नक्श अलग, बोली अलग है ना, सब हर इंसान अलग अलग है। मरने के बाद कोई किसी का जिम्मेदार नहीं होगा, जिसने जो किया है उसे भरना पड़ेगा। ये अच्छाई बुराई की रचना हर इंसान के अंदर हमने रची ही इसलिए है ताकि हम इस रचना के आधार पर अच्छे को अच्छा बदला दें और बुरे को बुरा बदला दें। ये कायनात हमारी बेकार नहीं चल रही। हम रोज़ दिन निकाल देते हैं ताकि तुम कर्म करो हमारी रचना के तरीके से। अच्छे कर्म करते हो या बुरे कर्म, हमने ही तुम्हारे जीवन की शुरुआत कराई, हम ही इसे ख़त्म करा देते हैं। और हम ही तुम्हारे अंदर अपनी रचना को रच के भेजते हैं कि हमारा एहसान मानते हो, अच्छाई पर चलकर हमें राज़ी करके आते हो, या हमारा इनकार करके शैतान के रास्ते पर चल के आते हो। हमने इन दो रास्तों के दो अंजाम रखे हैं मौत के बाद। जो सच्चाई पर चलकर
मेरी पहचान करके, मुझे मालिक मानकर, सच्चाई पर चलकर मेरा शुक्र अदा करके, सच्चाई पर चलना, मेरी मर्जी पर चलना है, ईमानदारी पर चलना है। मेरी मर्जी ईमानदारी है, मेरी मर्जी पर चलेगा तो मैं अपनी मोहब्बत दे दूंगा। मेरी मोहब्बत ईमान है, मेरी मोहब्बत ईमानदारी है। इसलिए हुक्म दिया कि दुनिया की किसी की बात न मान, यहाँ सब बिगड़ी हुई अकल है। कुछ सही करेगा, कुछ गलत करेगा, हैं? कुछ सही बोलेगा, कुछ गलत बोलेगा, कुछ सच बोलेगा, कुछ झूठ बोलेगा। बिगड़ी हुई अकल है। मैं तुम्हारा बनाने वाला हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह से बुराई से बचाने का और सच्चाई पर चलाने का कुरान में आदेश देता हूँ। और जब तक तू पूरी तरह बुराई से नहीं बचेगा, सच्चाई पर नहीं चलेगा, तू ईमानदार नहीं बनेगा, तो मेरी मोहब्बत हासिल नहीं कर सकता। इसलिए देखे ना, लोग दुनिया में कहते हैं, सच को ठुकरा देते हैं, अल्लाह के हुक्म सच को ठुकरा देते हैं। और क्या कहते हैं? हम तो बड़े बूढ़ों की बात मानेंगे। अल्लाह कहता है तू सच को मान। अरे बड़े बूढ़ों की बात तेरी सच्ची है तो सच पर चलने का मैं हुक्म देता हूँ, तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ। तू बड़े बूढ़ों की बात ना मान, तू सच को मान। अगर उनकी बात सच्ची है तो मान ले, ना है तो मत मान। मेरा आदेश तो तुझे सच पे चलने का है। सच पे चल, सच की तहकीक कर। जो मेरे हुक्म का उल्लंघन करेगा, इनकार करेगा, वो अपनी ही जान पर जुल्म करेगा। हाँ, मैंने फैसले का एक दिन रखा है जिसे नाम दिया है क़यामत का दिन। क़यामत का दिन है जब मैं इंसाफ करूँगा तो मेरा इंसाफ किसी जालिम को माफ़ नहीं करेगा। अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर सही सही इंसाफ करूँगा। कोई भी जालिम, हाँ कोई भी जालिम मेरे इंसाफ से, मेरे सामने अपने अंजाम से भाग नहीं सकता। अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जैसे कर्म किए हैं उसे वैसे ही अंजाम को पहुंचाऊंगा। अगर मेरा इनकारी है, दुश्मन है, मेरी रचना के खिलाफ चला है तो उसे जहन्नुम में पहुंचाऊंगा। और जो इस दुनिया के इम्तिहान में पास हुआ, ईमान लेके मरा, ईमानदार बन के मरा, तो उसके अंजाम जन्नत को पहुंचाऊंगा। तो मेरे भाइयों याद रखें, अपनी रचना के आधार पर अल्लाह ताला हर इंसान को अपने अंजाम को पहुंचाएगा। ईमानदार को जन्नत में और बेईमान को जहन्नुम में पहुंचाएगा। यही हक और सच है, यही सच्चा धर्म है। किसी के बहकाए में बताना, वरना मारे जाओगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी को बदलो, बुराई से बचो और अच्छाई पर चलो। ज़िंदगी बीत रही है, मर के लौटना है अल्लाह की तरफ। जैसे कर्म करके जाओगे वैसे ही बदला देगा वो। किसी के बहकाए मत आना कि मौत के बाद कुछ नहीं है। हाँ, आने वाला है दिन क़यामत का, कोई जालिम ना बख्शा जाएगा। जिन बेगुनाहों को जालिमों ने मारा है उनका खून रंग लाएगा। सबको दोबारा जिंदा किया जाएगा, सबका इंसाफ किया जाएगा। आने वाला है दिन क़यामत का, कोई जालिम ना बख्शा जाएगा। अल्लाह का इंसाफ किसी जालिम को माफ़ न करेगा। अल्लाह के इंसाफ से कोई जालिम भाग नहीं सकता, अपने अंजाम से कोई भाग नहीं सकता। ये कायनात चल ही इसीलिए रही है कि वो अपनी रचना के आधार पर ईमानदार और बेईमानों को छांट रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, अल्लाह कुछ और बुलवा देता है। जो अल्लाह मुंह में डालता है वही मैं बोलता हूँ। तो मेरी बुद्धि, मेरी अकल मेरे कब्जे में नहीं है, अल्लाह के कब्जे में है। तो हम बात कर रहे थे कि पहले इंसान आदम अलैहिस्सलाम तो दुनिया में आए, उनसे सारे इंसान ये पैदा हुए। हम सब खूनी रिश्ते के भाई हैं, हमें आपस में नफ़रत नहीं करनी चाहिए। शैतान हमारा दुश्मन है जो हमें नफ़रत पैदा करता है, जो हमें हमारे असली खुदा से काटता है और हमारे असली जीवन के मकसद से हमें काटता है और अल्लाह का दुश्मन बना देता है हमें। हैं, उसने हमें जीवन दिया, खिलाया पिलाया, कितने एहसान है उसके एहसान भुला देता है और हमें उसी मालिक का दुश्मन बना देता है, इनकारी बना देता है। हमें चाहिए कि शैतान जो हमारे अंदर ख्याल डालता है उनको मारें और हकीकत पर गौर करें कि हमें किसी ने जीवन दिया है, किसी ने हमारे जीवन की शुरुआत कराई है, कोई हमें हर वक्त खाना पानी हर चीज़ खिला रहा है। तो मेरे भाई उसका एहसान माने, उसका एहसान माने, अपनी खुशी से अपनी मर्ज़ी से उसकी पहचान करें, उसका एहसान मानकर उससे मोहब्बत करें, उससे दोस्ती लगाएं, दोस्ती करें उससे, हम उसकी मोहब्बत को हासिल करें, जीवन के मकसद को पूरा करें। मगर बदबख्त शैतान उस मालिक का इनकार कराता है, हमारे मन में गलत ख्याल डालता है। लेकिन अल्लाह ने भी हमें समझ दी है, हम उसके बहकावे में जो है चलते हैं, अपने हिसाब से शैतान को फॉलो करते हैं। अल्लाह ने खुली आँखें दी हैं, होश दिया है, समझ दी है, फिर भी हम जानते हैं शैतान की जो बुराई है उसमें अल्लाह ने नफ़रत पैदा कर दी है, बेचैनी पैदा कर दी है, नापसंदीदा हैं उसके ख्याल। हम जानते हैं कि बुरे ख्याल हैं, फिर भी हम चलते हैं उसके ख्यालों पर। तो जभी तो हम जो है जिम्मेदार हैं
जब तो हम नरक में जाएंगे। तो इसलिए हम उसके बहकावे में ना आएँ, अल्लाह से दुश्मनी ना करें, उसका इनकार ना करें, उससे दोस्ती करें, ताकि मौत के बाद जन्नत को हासिल करें, अल्लाह के इनाम के हकदार बने। तो मेरे भाइयों, आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल से सारे इंसान पैदा हुए और अलग अलग धरती पे बस गए, इनकी ज़बानें अलग अलग हो गई। अब इस्लाम जो शब्द है ये एक अरबी भाषा का शब्द है जो आज दुनिया में लोग जान रहे हैं इसको। इस्लाम का मतलब है कि जिसने ये कायनात बनाई है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा, जिसने हम सबको पैदा किया है, जिस मकसद के लिए पैदा किया है। मकसद क्या है भाई? उसने जीवन दे दिया है, अब खिला भी रहा है, पिला भी रहा है। अब उसका हम एहसान मानें और अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, अपनी जिम्मेदारी से, है ना, अपनी अकल से, अपनी समझ से। इसीलिए वो देखो पैदा करता है बच्चे के रूप में, फिर जवानी की ताकत देता है, अकल की ताकत, समझ की ताकत, है ना, होश व हवास बढ़िया इंसान को देता है। इसीलिए देता है कि ये अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से इस कायनात में मेरी पहचान करे, हैं। सब कुछ देकर फिर लेकर आजमाता है, सब कुछ उसी ने दिया है और फिर कहता है कि फिर अब अपने आप को अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से मुझे पहचान कर मेरे सामने अपनी गर्दन को झुका दे। ये है इम्तिहान। अपने आप को सरेंडर कर दे, समर्पित कर दे मेरे सामने। समर्पित करने का असली मकसद क्या है? कि अपनी मनमानी छोड़कर मेरी मर्जी पर जीवन जी। मर्जी क्या है उसकी? उसकी बनाई हुई रचना है हमारे अंदर रची हुई। सच में सुकून पैदा कर देता है, झूठ से बेचैन कर देता है। तो लिहाजा सच का रास्ता शांति का है, झूठ का रास्ता अशांति का है, और हमें रखा है शांति पसंद। अशांति पसंद नहीं बनाया हमें अल्लाह ने। हमें कुरान में कहा, ए नफ्से मुतमइन्ना, मैंने तुझे शांति पसंद बनाया है कि तू शांति को पसंद करे, सच पे चले। तो एक तरफ तो है ये दुनिया और दुनिया के इंसानों की भीड़ और अपना मन, इन सब की मर्जी और अपनी मर्जी को काट करके अपने बनाने वाले एक रब की मर्जी पर चलना है, क्योंकि वो हमारा क्रिएटर है। हमसे ज़्यादा हमारे बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा है वो बेहतर जानता है। तो लिहाजा हमें दुनिया में आए हुए 4 दिन ना हुए भी हम अपनी अकल की तेज़ी दिखाएं तो अल्लाह ताला फिर हमें सही राह नहीं दिखाएगा भाई। हाँ, इसलिए हम अपनी गर्दन को झुका दें उसके सामने, अपने आप को समर्पित कर दें और अपनी मर्जी छोड़ करके और इस दुनिया वालों की मर्जी छोड़ करके उसकी मर्जी को जानने की कोशिश करें। ये है असल में ईमानदारी का रास्ता। इसके प्रमाण क्या है कि वो कहता है पूरी तरह से पेवर सत्य पे चल, बुराई चाहे एक कण के बराबर भी क्यों ना हो उसको छोड़ दे, और सच्चाई चाहे एक कण के बराबर भी क्यों ना हो उसकी कदर कर, उसको पकड़ ले। बस ये है ईश्वर की मर्जी। अब ये मर्जी हम अगर अपनी अकल से चलें तो हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते सच क्या है झूठ क्या है कि नहीं, हम गड़बड़ी करेंगे उसमें। इसलिए अल्लाह कहता है कि मेरी मर्जी पे आ जा, मैंने तुझे सब कुछ दिया है और तेरे ही फ़ायदा चाहता हूँ, सब कुछ मेरा है और फिर मैं चाहता हूँ मेरी मर्जी पे चल। अब जब मैंने तुझे हुक्म दिया उसमें तेरे ही फ़ायदा है। अरे मैं कहता हूँ तो शराब ना पिए, तेरी तो फ़ायदा, उसमें मेरा क्या फ़ायदा? अल्लाह ने जो हमें हुक्म दिए हैं उसमें हम अल्लाह का फ़ायदा नहीं है, हमारा ही फ़ायदा है। अब सच में, अब आप देख लें पूरी कायनात में जितना भी सच है वो ईश्वर की मर्जी है, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। इसी का नाम इस्लाम है कि नहीं? तो अब क्या है कि तुम मेरे सामने अपने आप को समर्पित कर दे, अपनी गर्दन को झुका दे और अपनी मनमानी छोड़कर मुझ रब की मर्जी पे चल। मेरे भाइयों, इसे इस्लाम कहते हैं। असल में इस्लाम का यही मतलब है। और फिर कहते हैं मुस्लिम, मुस्लिम मतलब ईश्वर का आज्ञाकारी, उसकी मर्जी पे चलने वाला, जो इंसान का सच्चा बनाने वाला मालिक है, इस कायनात की हर चीज़ का सच्चा बनाने वाला मालिक है, उसके सामने अपने आप को समर्पित करके अपनी मर्जी छोड़ करके उसकी मर्जी पे जीवन जीना। इसी रास्ते से सच पे चलना, झूठ से बचना। इसी रास्ते से इंसान को ईमान मिलेगा, उसकी मोहब्बत मिलेगी, तभी जाकर ये इंसान ईमानदार बनेगा और ईमानदार का अंजाम जन्नत है। अब उस मालिक ने हर इंसान को, पहले इंसान को ही जो है इसीलिए पैदा किया है कि तू ईमान लेके मर, मुझे राजी करके मर, बेईमान होके न मर, शैतान के बहकाए में ना आ। तो मेरे भाइयों, अब आप समझें कि ये जो मैंने आपको बताया फ़लसफ़ा, कि इस्लाम का मतलब है उस मालिक के सामने जो सच्चा मालिक है, जो जिसने इस कायनात को बनाया है और चला रहा है, जो हमेशा से है, उसके सामने अपने आप को समर्पित करके अपनी मर्जी को छोड़कर उसकी मर्जी पर जीवन जीना, ये इस्लाम है। तो ये इस्लाम अब ये शुरू से है भाई, मैंने आपको शुरू से इसीलिए समझाया ताकि आप समझें। ये इस्लाम शुरू से है, जब से पहले इंसान धरती पे आए, ये उस वक्त से ही है, उससे पहले से है मेरे भाइयों।
अब दुनिया कब से बनी चली आ रही है? दुनिया जो है कब से बनी चली आ रही है? ये इस्लाम शुरू से है। दुनिया कब से बनी चली आ रही है? अब जगह 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 पैगंबर आते रहे और यही कहते रहे इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम तो अरबी भाषा का शब्द है। अब इस शब्द के अलग अलग नामों से इस शब्द दुनिया में बोला जाता रहा, पुकारा जाता रहा। मतलब वही था कि ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दो। हर पैगंबर ने आकर के यही कहा कि भाई अपने आप को ईश्वर के सामने समर्पित कर दो। हैं, उसी ने तुम्हें जीवन दिया है, वो तुम्हारा इम्तिहान ले रहा है। उसने रचना को रच दिया है, जीवन का समय दे दिया है। ईमानदार बन के मरोगे तो उसके इनाम के हकदार बनोगे, बेईमान बन के मरोगे तो नरक की आग में जाओगे। तो उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दो। अब जो पैगंबर जिस पब्लिक की जवान थी, कुरान कहता है कि वलिकुल्ली कौमिन हाथ, हमने धरती के हर टुकड़े पर पैगंबर समझाने वाला भेजा। कोई कौम नहीं छोड़ी ऐसी, और छोड़ना भी नहीं चाहिए। जब अल्लाह ताला इम्तिहान ले रहा है तो बंदे के सामने सच और झूठ दिखाना चाहिए ना, उसको जतलाना चाहिए ना कि ये मेरा पैगाम है, मान रहा है कि नहीं मान रहा। और यही हुआ है। अगर अल्लाह ताला नहीं पहुंचाएगा, पैगंबर सच और झूठ को नहीं दिखाएगा और ऐसे ही जो है इसको उठा लेगा, तो फिर इंसान ये कहने का हकदार है कि मेरे पास तूने पैगाम कहाँ पहुंचाया, मुझे कहाँ दिखाया, कहाँ जतलाया, मुझे कहाँ समझाया, है ना। तो अल्लाह ताला दिलों का हाल जानता है। वो पैगंबर भेजता है, फिर सच और झूठ अपनी रचना के आधार पर पैगंबर द्वारा बताता है, कहलवाता है ना। और फिर उसको उस बात को आम करता है, फिर वो इम्तिहान लेता है, समझा देता है सबको ये सच्चा पैगाम है, मैंने तुम्हें पैदा किया, ये मेरा पैगाम है। दिल का हाल जानता है। अब देखता है कि कौन डर के मानता है, अल्लाह के सामने झुकता है, और कौन नहीं मानता है। फिर मौत दे के उठाता है वो। फिर वहाँ पर फैसला करेगा कि तेरे सामने पैगाम आए नहीं आए दुनिया में, मेरे पैगंबर आए थे कि नहीं आए थे। तू समझ गया था ना मेरा पैगाम मेरी रचना के आधार पर। तेरे दिल का हाल जानता हूँ मैं। मेरे भाइयों, अल्लाह को दिल के हाल की खबर है। वहाँ हम अल्लाह के सामने झूठ नहीं बोल सकते। हमारी जबान झूठ बोल नहीं सकती वहाँ कि मेरा पैगाम आया था कि नहीं आया था। कि हाँ, तो तूने नहीं माना, मैंने तुझे पैदा किया, खिलाया पिलाया, है ना, सारे काम किए, और तू मेरा दुश्मन बना, मेरे तूने इनकार किया। तो मैंने अपने इनकार करने वालों के लिए जहन्नुम की आग तैयार कर रखी है। अब चल अपने अंजाम की तरफ। तो मेरे भाइयों, इसी प्रकार से जो है हर कौम में पैगंबर आए। अब पैगंबर जो कौम की जबान थी, उसी जबान में ये शब्द घूमता रहा। आज इस शब्द का नाम इस्लाम है, बाकी और जवानों में अलग अलग ये शब्द घूमता रहा। मतलब वही रहा कि ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दो, अपनी गर्दन को झुका दो, अपनी मनमानी छोड़कर उस मालिक की मर्जी पर जीवन जियो। ये है असल मकसद। तो आज इसका नाम इस्लाम है, बाकी पहले इसका नाम घूमता रहा था। कभी कुछ नाम, कभी जो भी भाषा होगी भाई, मतलब वही रहा था कि ईश्वर के सामने समर्पित कर दो। तो अब समझ में आई बात कि इस्लाम जब से धरती पे पहले इंसान ने कदम रखा है, ये इस्लाम उस वक्त से है। अब जो लोग जोश में आकर के, जो अकल की पैरवी नहीं करते, जोश में आकर के बेहोशी में, जोश इंसान को बेहोश कर देता है, समझ खराब हो जाती है, सच की तहकीक तो करते नहीं, और अपने जोश में कहते हैं कि भाई हमारा धर्म तो सबसे पुराना है, दलील कुछ नहीं है। उनके पास ना ज्ञान है ना दलील है, बस जोश है और झगड़ा है और लड़ाई है और फसाद है और ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाना है। तो ऐसे लोगों को अल्लाह हिदायत नहीं देता। वो अपना जीवन का समय पूरा करें और मरने के बाद नरक की आग में चले जाएं। जो सच को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहा, अपनी तानाशाही दिखा रहा है, झूठ पे चल रहा है और झूठ को फिर आगे बढ़ाना चाह रहा है, ज़बरदस्ती आगे करना चाह रहा है, सच को समझने की कोशिश नहीं कर रहा, तो अल्लाह उसे ऐसे रास्ते पे क्यों चलाएगा? वो चलने को तैयार नहीं है भाई, अल्लाह उसे रास्ता क्यों दिखाएगा फिर? तो इनकी ये खोखले लोग हैं, इनके पास कोई दलील नहीं है भाई। ये बस हवाई फायर मारते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है। अरे मेरे भाई, दलील से समझ। मैंने दलील दी पहले कि ईश्वर के सामने समर्पित करने को इस्लाम कहते हैं। अब इस्लाम के नाम बदलते रहे, नाम अलग अलग होते रहे, लेकिन मतलब वही रहा कि ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दो और अपनी मर्जी को छोड़कर उसकी मर्जी पर जीवन जीकर उसकी मोहब्बत हासिल करके ईमानदार बन के मर जाओ और अल्लाह के इनाम जन्नत के हकदार बन जाओ। अब ये इस्लाम तो हो गया आगे भाई। पहले तो इंसान ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करेगा ना, सही बात को पहचान करके, सही मालिक को पहचान करके। अब जो ईश्वर समर्पित करवा करके जो कानून दे रहा है इसको, उस कानून का ये होना जरूरी है कि वो रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचाता हो और अच्छाई पर चलाता हो। समझ में आ रही है बात? हाँ, इस्लाम के बाद जो कानून मिले, कानून सही या गलत होने की पहचान ये है कि अगर मैं ऐ ईश्वर तेरे सामने मैं अपने आप को समर्पित कर रहा हूँ,
तो अब तो मुझे ऐसा कानून दे जो मुझे पूरी तरह बुराई से बचाए, अच्छाई पर चलाए और मेरी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करे। तो अब ईश्वर अगर ऐसा कानून हमें मिलता है तो वो धर्म सही है, याद रखें, और नहीं मिलता है तो वो धर्म गलत है। अब आप इस्लाम को चेक करें, कुरान को चेक करें, कुरान और हदीस, आप कुरान और हदीस में यानी कुरान के अंदर एक भी बात ऐसी दिखा दो मुझे जो ईश्वरीय रचना के खिलाफ हो। पहली बात तो आप इस्लाम धर्म को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो। कितने मुसलमान हैं जिनको अपने धर्म का पता ही नहीं है, उल्टे सीधे चल रहे हैं वो। इस्लाम धर्म को जानने के लिए इस्लाम धर्म की किताबें पढ़ो, कुरान हदीस पढ़ो, और फिर मुझे उसमें बताओ अगर एक भी बात ईश्वरीय रचना के खिलाफ हो, जो गलत हो। अब एक गैर मुस्लिम भाई मुझसे बहस कर रहा था और वो इस्लाम को समझ नहीं पा रहा था। मैंने समझाने के लिए एक शीशा मंगाया उससे, और फिर मैंने शीशा अपने आगे कर लिया और फिर मैंने उस भाई से कहा, मन कि भाई ये शीशे में जो है तस्वीर आ रही है कि हाँ ये मैं खड़ा हूँ इधर, अब बताओ इस तस्वीर में और मुझ में क्या फ़र्क है? मेरी बात के रंग को समझने की कोशिश करो, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसने कहा कि जो तुम हो वही तस्वीर में दिखाई दे रहे हो। मन की भाई कुछ तो फ़र्क होगा कि कोई फ़र्क नहीं है, हैं? जो तुम हो वही तस्वीर में दिखाई दे रहे हो, जो तुम्हारा आकार है वही आकार तस्वीर में आ रहा है, बिल्कुल बदलाव नहीं है। तो फिर मैंने समझाया कि तुम्हारे अंदर ईश्वरी रचना है, अच्छाई में सुकून पैदा कर देता है, बुराई से बेचैन कर देता है। तुम्हारे अंदर जन्नत के शौक़ रखे हैं, तुम मरना नहीं चाहते, हमेशा के सुख भोगना चाहते हो, हैं? ये जन्नत की इच्छाएं हैं, दुनिया में जीना चाहते हो हमेशा। जहन्नुम के खौफ है, नरक के खौफ है, जब बुरा काम करते हो तुम्हारे अंदर खौफ पैदा कर देता है। तुम्हारा मन कहता है मैंने गलत किया है, मुझे सज़ा मिलनी चाहिए इसकी, हैं? हाँ, शैतान की बुराई से नफ़रत और बेचैनी रखी है तुम्हारे अंदर। शर्म का मादा, हया का मादा, ये तमाम चीज़ें रखी हैं तुम्हारे अंदर। अकड़ना, झुकना, शुक्र का मादा, ना शुक्री का मादा, बहुत सारी रचनाएं भाई। इसके ऊपर तुम्हारा एक होश है, एक रूह है, इस पर गालिब, उसका घर दिल है। तुम्हें होश है कि मैं कर क्या रहा हूँ, सही क्या है, गलत क्या है, सच बोलना अच्छा काम है, झूठ बोलना बुरा काम है। ये रचना है कि नहीं? कि हाँ ये तो रचना है, ये हमने खुद नहीं बनाई अपने अंदर, हम ईश्वर ने बनाई है। जब हम बुरा काम करते हैं तो बेचैनी हम पैदा नहीं करते अपने अंदर, वो पैदा करता है। और जब अच्छा काम करते हैं तो सुकून पैदा हम नहीं करते अपने अंदर, वो पैदा करता है। मैंने कहा कि तुम्हारे सामने बहन आई, उसे तुम कुछ और फीलिंग से देखते हो, कुछ और ख्यालात से, कुछ और जज्बात से देखते हो, है ना? और माँ सामने आई उसे कुछ और फीलिंग से देखते हो, बीवी सामने आई तो कुछ और उसे फीलिंग से देखते हो। ये फीलिंग तुम पैदा करते हो अपने अंदर या ईश्वर करता है? कि ईश्वर करता है। मन का यही तो रचना रची है उसने। कुरान में कहा गया है कि हमने इंसान को जीवन दिया और जीवन जीने का तरीका सिखाया। जो बातें हम यार दोस्तों में करते हैं, क्या वो बातें जो है जैसे मजाक करते हैं यार दोस्तों में, वैसी गलत सब लोग बात करते हैं, क्या वो बातें हम जो है माँ बहन बेटी के सामने करते हैं कि नहीं? तो ये सब जो है ये सूझबूझ और ये समझ के हमें कहाँ कैसी बात करनी है और कहाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, तमाम चीज़ें हैं भाई। ये हमारे अंदर रचना है, रची हुई बहुत सारी रचनाएं, गहराई इसकी बहुत सारी है। अब इस रचना का आदेश क्या है, यानी जीवन का उद्देश्य क्या हुआ, ईश्वर ने क्यों पैदा किया? तो उसने कहा कि सच्चाई पर चलने के लिए, झूठ से बचने के लिए। मन की वाह शाबाश, तुमने सही पहचाना। ये है आदेश ईश्वर का कि सच्चाई पर चल और बुराई से बच। रास्ता बुराई का भी खोल दिया क्योंकि इम्तिहान लिया है उसने, लेकिन बुराई पर चलने से राजी नहीं है वो, अच्छाई पर चलने से राजी है कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मन का तो अब तुम मुझे ये बताओ कि मैं जो शीशे में दिखाई दे रहा हूँ, हैं, मुझ में और इस तस्वीर में कोई फ़र्क है कि नहीं? बिल्कुल वही आकार है। मन की इसी तरह से इंसान के अंदर रचना और कुरान में कोई फ़र्क नहीं, रचना ही कुरान है। ये रचना रच के ईश्वर ने ऊपर से भेजा। अब क्योंकि दुनिया में शैतानी माहौल है, ये दुनिया गफलत का जहान है, भूलने का जहान है, भटकने का जहान है, तो यहाँ इंसान आके भटक जाता है। ज़िंदगी तो बहुत छोटी सी है, मगर नशा इतना भरा हुआ है इसके अंदर कि ये खो जाता है दुनिया में आकर के। ये सोचता है दुनिया हमेशा का घर है, मुझे यहाँ हमेशा रहना। इसकी दुनिया की यादें, मोहब्बत दिल में इंसान के भर जाती हैं और मरने को भूल जाता है। तो दुनिया भूलने का जहान है। तो फिर ईश्वर अपनी याद ध्यानी के लिए पैगंबर द्वारा अपनी किताब भेजता है, इसी रचना को भेजता है जो वहाँ से पढ़ा के भेजा है, और फिर इम्तिहान लेता है कि कौन मानता है कौन नहीं मानता, कौन अकड़ता है कौन झुकता है। और फिर इन दो रास्तों के दो अंजाम रखे मरने के बाद। जो अकड़ेगा, जो इनकार करेगा, जो दुश्मनी निभा के जाएगा, वो नरक में जाएगा,
और जो झुक जाएगा, ईमानदारी कबूल कर लेगा, अल्लाह को राज़ी करके जाएगा, हैं, वो जन्नत का इनाम पाएगा। मैंने कहा समझ में आई बात क्या नहीं? जैसे मुझ में और शीशे की तस्वीर में कोई फ़र्क नहीं, वही आकार है, इसी प्रकार से रचना और कुरान में कोई फ़र्क नहीं, यही वही रचना है, वही रचना है अच्छाई पर चलाने की पूरी तरह से और बुराई से बचाने की और ईमानदार बनने की, ईमान हासिल करने की। तो उसने कहा कि ओहो, फिर तो इसका मतलब ये हुआ कि सारी कायनात में जो संसार का सच्चा मालिक है उसका सच्चा धर्म इस्लाम ही है, कोई और है ही नहीं। फिर क्योंकि मालिक सबका एक है तो सबके अंदर रचना भी एक ही है। जब रचना एक है तो उसका रचना के आधार पर हुक्म बुराई से बचने का, सच्चाई पर चलने का भी एक ही है। तो फिर अगर ये कुरान है तो ये हकीकत में फिर यही धर्म सच्चा है, इसके अलावा दुनिया में कोई और धर्म सच्चा नहीं है। मैंने कहा हाँ, अब तुम समझे बात को। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ईश्वर हमारा इम्तिहान ले रहा है, रचना के आधार पर जीवन का समय दे दिया है। जो अब इंसान सही इस्लाम पर चलकर मरकर धोखा नहीं खाएगा बल्कि कामयाब हो जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके पे भी चल के जाएगा वो मरकर धोखा ही खाएगा। 4 दिन दुनिया में अपना मन बहला लेगा लेकिन हकीकत को नहीं पाएगा, मर के धोखा ही खाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस्लाम सारी दुनिया में सबसे सच्चा और अच्छा धर्म है। इस्लाम हर इंसान को दुनिया के सारे अंधेरे अंधकार से निकालकर ईश्वर की रोशनी में लाता है, सारे शैतानी धर्मों के अंधकार से निकालकर, हाँ, सारे दुनिया के अंधेरों से निकालकर ईश्वर की रोशनी में लाता है। अब उन्होंने कहा कि भाई हमारी इतनी उम्र हो गई हैं, हमारा तो ये बात अब समझ में आई है, हम तो इस्लाम से नफ़रत ही कर रहे थे। तो मैंने समझाया कि शैतान ने सच्चाई से नफ़रत पैदा कर रखी है लोगों के अंदर, ये तो धोखा है उसका। सच्चाई का नाम ही तो इस्लाम है। सारी दुनिया में जितनी भी सच्चाई है सच ही इस्लाम है। सारी दुनिया के झूठ से बचाने का और सारी दुनिया की सच्चाई पर चलाने का नाम इस्लाम है। मैंने उनसे कहा कि भाई तुम्हारे अंदर रचना है ईश्वर की, सच पे चलो या झूठ पे चलो, तुम किसको पसंद करोगे, सच पे चलना झूठ पे चलना? उन्होंने कहा सच पे चलना। मन की यही तो इस्लाम है। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर हमारा धर्म, मन की तुम्हारे धर्म में जो सच है वो इस्लाम है, जो झूठ है वो गैर इस्लाम है। उन्होंने कहा कि ये कैसे मालूम पड़ेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है? मैंने कहा ये तुम्हें कुरान बताएगा, इस्लाम का ज्ञान हासिल करो, कुरान को समझ के पढ़ो। तो मैंने कहा कुरान का मतलब है पढ़ो, ईश्वर ने पढ़ने का हुक्म दिया है कि मेरी पहचान करो, मेरा ज्ञान, मेरी मर्जी को पढ़ो, हैं, उसने जीवन इसलिए दिया है हमें, तो हम कुछ तो मेहनत करें उसके लिए, उसका ज्ञान पढ़ें। और कुरान का एक नाम है फुरकान। फुरकान का मतलब है सारी दुनिया के सच और झूठ को छांटने वाली चीज़, सारी दुनिया के सच और झूठ को छांट कर बताने वाली चीज़ कि ये सच है और ये झूठ है। मेरे भाइयों, फिर मैंने उनसे कहा कि हमारे चैनल के अंदर हज़ारों वीडियो हैं, हम यही काम करते हैं, सच और झूठ को कुरान के द्वारा छांट के बताते हैं, दलील के एतबार से, हवाई फायर नहीं, दलील के एतबार से। तो आप हमारे चैनल के अंदर जा कर के एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुने हैं। तो मैंने उन्हें चैनल बताया, उन्हें चैनल से जोड़ दिया। अब ये उनके ऊपर है कि वो कितनी मेहनत करते हैं। अगर दिल से मेहनत करेंगे तो ईश्वर राह दिखा देगा, ईश्वर कुरान से चिपका देगा। और अगर दुनिया में भटकते रहे, ज़िंदगी बिता दी ऐसे ही, तो मेरे भाई बगैर ईमान के मर जाएंगे। मेरा काम तो सच पहुंचा देने का है भाई, हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह का काम है सच्ची राह दिखाना, दिल को बदलना अल्लाह का काम है। मेरा काम है कि सच को मैं लोगों तक पहुंचा दूं। तो जो हकीकत में आसमानी किताब है, उसका काम ये है कि वो पूरी दुनिया के सच और झूठ को छांट के दिखा दे। तो कुरान दिखाता है, इसीलिए कुरान सच्ची ईश्वरी ग्रंथ है। अब कुरान कैसे सच और झूठ को दिखाता है ये अलग विषय है, इस पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं। इसलिए बार बार मैं इसी बात को कहता हूँ कि थोड़ा बहुत ज्ञान हासिल करने से कुछ नहीं होगा भाई, थोड़ा बहुत ज्ञान से तो इंसान गुमराह हो जाता है। ज्ञान इतना हासिल करो कि अल्लाह को पालो, हैं। इसलिए हमारे चैनल के अंदर जाकर सभी वीडियो देखें और सुनें ताकि सही ज्ञान को पालें, अल्लाह को पालें। अब इस्लाम का मतलब है अपने आप को समर्पित करके अपने सच्चे बनाने वाले मालिक के कदमों में अपने आप को समर्पित करके और फिर अमन शांति हासिल करना। आगे ना बात वही कि अपने आप को समर्पित करके फिर झूठ को छोड़ना, सत्य पे चलना। सत्य का मतलब, सत्य पे चलने से ईश्वर शांति पैदा करता है नहीं करता हमारे अंदर?
अरे रचना के आधार पर सच को पहचान लो भाई, जीवन के मकसद को पहचान लो कि जब हम अच्छा काम करते हैं सुकून पैदा करता है, तो सच पे चलने पर ही सुकून मिलेगा। सच पे चलने का ईश्वर ने हुक्म दिया है कुरान में। और फिर कहा है कि इस्लाम का मतलब क्या है, अपने आप को समर्पित करके झूठ को छोड़ दे, सच पे चल ले और फिर अमन शांति हासिल कर। यह है ईश्वर की शरण, उसकी पनाह में ही शांति है। हाँ, आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पहले याद देता है वो कि शैतान मरदूद की शरण से पनाह से मेरी पनाह में आ जा। दुनिया और शैतान तेरे दुश्मन हैं, आ जा इस्लाम कबूल कर ले और सत्य पे आ जा, कोरे सत्य पे आ जा, झूठ को छोड़ दे, चाहे जर्रे के बराबर भी क्यों ना हो। हाँ मेरे भाइयों, एक कण के बराबर भी झूठ अल्लाह को पसंद नहीं है। हाँ, तो झूठ को छोड़ दे और सच पे आ जा और अमन शांति हासिल कर ले और ईमान हासिल कर ले, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर ले। तो अल्लाह के लिए, तो अल्लाह ने तुझे अपने लिए बनाया है, उसका एहसान मान। हर वक्त उसकी रोजी खा रहा है, पी रहा है, उसका एहसान मान, उसकी मोहब्बत हासिल कर और ईमान हासिल कर और मरने के बाद जन्नत को हासिल कर। अब ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करने का नाम इस्लाम है और अपनी मर्जी को छोड़कर उसकी मर्जी पर जीवन जीने का नाम इस्लाम है। उसको राज़ी करने का नाम इस्लाम है, उसकी मोहब्बत हासिल करने का नाम इस्लाम है। तो मेरे भाइयों, अब ये इस्लाम जो नाम है, ये नाम दुनिया में बदलते रहे, मतलब वही रहा। हर पैगंबर कहता रहा कि ईश्वर के सामने समर्पित करो। अब जो अपनी ज़बान में आता, अपनी जो ज़बान थी उसकी, वो अपनी ज़बान में इस चीज़ का नाम लेता रहा कि ईश्वर के सामने अपने आप को समर्पित कर दो। आज इस्लाम है, पहले कुछ और नाम थे इसके। अब हर ज़माने में समर्पित करके फिर ईश्वर की मर्ज़ी पर चलना होता था कि ईश्वर की मर्ज़ी पर चलें। तो ईश्वर ने अपनी रचना के आधार पर अपने कानून भेजे। अब इंसान जो है, पहले इंसान से लेकर और दुनिया का समय बीतता रहा, इंसानों की अक्लों में बदलाव आता रहा। जैसे पहले ज़माने में इतनी तरक्की नहीं थी, इंसान में आज ज़्यादा अकल आ गई, हवाई जहाज़ में उड़ रहा है, एसी बना दिए, फ्रिज बना दिए, साइंस कितनी एडवांस हो गई है ना। पहले इतनी अकल नहीं थी, आज कितनी अकल है। तो जैसे जैसे इंसानों के अंदर समझ रही, वैसे वैसे अल्लाह ताला अपनी रचना के आधार पर उनके लिए कानून भेजता रहा, अलग अलग इंसानों के हिसाब से, रचना के हिसाब से फिट कानून, हर ज़माने में, हर दौर में। लेकिन ईश्वर के सामने समर्पित करने को नाम एक ही रहा है कि ईश्वर के सामने समर्पित कर दो। अलग अलग ज़मानों में नाम इसके अलग अलग होते रहे, मगर मतलब एक ही रहा। आज मतलब इस्लाम है। तो हर पैगंबर ने कहा कि एक खुदा है, उसी की भक्ति करो और उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दो। ये पैगाम हर पैगंबर लेके आता रहा। और कानून जो उस जैसी बुद्धि थी इंसान के अंदर, जैसी समझ थी, वैसी अल्लाह ताला कानून भेजता रहा, उनका इम्तिहान लेता रहा। अल्लाह का मकसद है इम्तिहान लेना, ईमानदार बेईमान को छांटना, ये है मकसद। अब कानून बदल बदल के आते रहे। अब इस्लाम का जो आखिरी कानून है वो है कुरान, और आखिरी पैगंबर है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो बारीकी से सच पे गौर करेंगे, ईश्वर के दिल से खोज करेंगे, वो सच्चाई को समझ लेते हैं। भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने पैगंबर आते रहे, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी बताते रहे कि आखिरी पैगंबर आएगा, उनकी निशानियां बताते रहे। तो ये कड़ी पहले से जुड़ी चली आ रही है भाई। तो इस्लाम तो शुरू से ही रहा, ईश्वर के सामने समर्पित करने को, शांति हासिल करने को। इस्लाम तो शुरू से ही रहा, नाम इसके बदलते रहे। अब कानून नए नए आते रहे, जैसे अल्लाह क्योंकि अल्लाह के बंदे हैं हम, वो रचना रच के भेज रहा है, उसे पता है कायनात में हम क्या कर रहे हैं, कितनी समझ है हमारे अंदर, कितनी अकल है, हमसे ज़्यादा जानता है हमारे बारे में क्या बेहतर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। तो वो कानून अपने हिसाब से नए नए भेजता रहा इम्तिहान लेने के लिए, कि ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए। अब इस्लाम का आखिरी कानून कुरान है भाई, और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अब क़यामत तक, जब तक दुनिया रहेगी, कोई पैगंबर ना आएगा। और कुरान के बाद अब दुनिया में क़यामत तक कोई किताब ना आएगी। कुरान में ही इसके बारे में बताया गया है। जैसे बच्चे आते रहेंगे पैदा हो करके, और रचना उनके अंदर एक यही रहेगी, रचना में कोई बदलाव नहीं होगा। इसी प्रकार से कुरान में भी कोई बदलाव नहीं होगा। जितने भी इंसान दुनिया में आते रहेंगे, जो अल्लाह को राज़ी करना चाहेगा, ईमानदार बनना चाहेगा, उसके लिए ये कुरान क़यामत तक काफ़ी है। वो इस कुरान के द्वारा अपने जीवन के सही मकसद को पा सकता है और अपने मालिक को राज़ी करके मर सकता है और स्वर्ग में जा सकता है और नरक में बस नरक से बच सकता है। तो भाई अल्लाह ने खुद संसार के सच्चे मालिक ने फरमाया है कि हमने इस कुरान को अवतरित किया है आसमान से, और क़यामत तक हम ही इसकी रक्षा करेंगे, इसमें कोई मिलावट ना कर पाएगा।
कुरान से पहले इतनी भी किताबें आई थी उसमें लोगों ने मिलावट कर दी, बदलाव कर दिया, अपनी तरफ से बातें लिख दी। अब जो अरबी भाषा में जो कुरान है उसमें पूरी दुनिया में क़यामत तक इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकता, क्योंकि ये ईश्वरीय ग्रंथ है भाई। हर चीज़ पर अल्लाह ईश्वर का कब्जा, ताकत और कंट्रोल है। लगभग 1500 साल हो गए हैं, इस कुरान में कोई भी मिलावट नहीं कर पाया। जो सच को कबूल करता है, सच को कबूल करना, देखा ना मैंने आपको कोई चीज़ दी भाई, आप इसे ले रहे हो कि नहीं भाई साहब, आपने ले ली तो उसको आपने कबूल कर ली, एक्सेप्ट कर ली वो। तो अल्लाह कहता है सच को कबूल कर मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। अब सच को कबूल करेगा तो सच क्या है? जीवन इम्तिहान है, मालिक ने पैदा किया है अपनी इबादत करने के लिए। सच पे गौर कर, दुनिया धोखा है, तेरी मौत कभी भी आ सकती है। अल्लाह को राज़ी कर, उसकी मोहब्बत को हासिल कर, जीवन का मकसद पूरा कर, मरने से पहले पहले तैयारी कर ले, ये सच है। अब ये सच बहुत सारा है, हमने अपने अपने चैनल में बयान किया है भाई, वीडियो देखें हैं। तो सच को कबूल करता है, जो इंसान सच को कबूल करता है तो अल्लाह उसे इस कुरान के ज़रिए से पकड़ लेता है, हैं, कुरान से चिपका देता है, कुरान से चिपका लेता है। अब अल्लाह ने इस कुरान के कुछ नियम बांध रखे हैं भाई, कुरान से चिपका लेता है, फिर उसके ज़रिए से, यानी फिर वो कुरान, उसको कुरान में सच को सच ही दिखाता है और उससे रास्ता दिखा देता है, अपना रोशनी दिखा देता है उसको। इसको इस्लाम में कहा गया हिदायत देना, अपनी हिदायत दे देता है। फिर उसके ज़रिए से कुरान का पैगाम फैलवाता है, क्योंकि वो सच को समझ जाता है। अब तू जो समझ गया तू इसको फैला, हैं। फिर अपने और बंदों का हिदायत का जरिया बनाता है, उसके ज़रिए से फिर और बंदों को जो है अपनी ज़बान से वो समझाएगा। जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको, आप मेरी बात समझ रहे हैं। अगर आप कुरान पढ़ेंगे इतना नहीं समझ पाएंगे जितना मैं समझ कर आपको समझा रहा हूँ, जब आप बढ़िया समझ पाएंगे, हैं। तो हिदायत का जरिया बनाता है। और इंसानों की हम देखें दुनिया में पीढ़ी दर पीढ़ी बदल रही है, पुराने इंसान मर रहे हैं, नए इंसान आ रहे हैं। तो इसी प्रकार से अल्लाह ताला हिदायत देता है और अपना सच्चा रास्ता दिखाता है। जिसको दिखाता है फिर उसको हुक्म देता है कि तो अभी इसको दुनिया में फैला, फिर उसके ज़रिए से और लोगों को जो है रास्ता दिखाता है। तो भाई दुनिया के अंदर जिस पर लोग चल रहे हैं, चाहे धर्म हो चाहे कोई भी हो इस्लाम के अलावा, वो सच और झूठ को मिलाकर चल रहे हैं और अल्लाह को ये नापसंद है। अल्लाह कहता है पूरी तरह बुराई से बच और सच्चाई पर चल। इस कुरान में पूरी तरह से बुराई से बचने का और सच्चाई पर चलने का कानून है। ये है सारा मसला। पूरी दुनिया में सच और झूठ को, सच पे भी चल रहे हैं लोग, झूठ पे भी चल रहे हैं, मिलावट कर रखी है। इसीलिए अल्लाह कहता है, लोग कहते हैं ना कि हम अपने बड़े बूढ़ों की बात मानेंगे, इसलिए अल्लाह कहता है कि नहीं, बड़े बूढ़ों को नहीं, सच को मान, सच को मान। ये है असल में ईमान। सच पे चल, बिल्कुल बुराई से बच, सच पे चल, तब ईमान हासिल होगा। अगर तू पूरी तरह बुराई से बचकर पूरी तरह सच्चाई पर चलेगा तो तू अपने मालिक के हुक्म पर चलेगा, इस रास्ते से ईमान हासिल कर लेगा। और अगर तू सच और झूठ को दोनों को मिलावट करके चलेगा तो तू फिर अपने मालिक के हुक्म पर नहीं चलेगा, फिर तू अपनी मर्जी के हुक्म पर चलेगा, दुनिया वाले लोगों की मर्जी के हुक्म पर चलेगा। फिर तेरी छांट कैसे होगी? हैं, छांट तो जब ही होगी ना तो ईश्वर रचना के आधार पर पूरी तरह बुराई से बचे और सच्चाई पर चले। जब छांट होगी तेरी, जब तू ईमानदार बनेगा, जब अल्लाह की मोहब्बत मिलेगी। अल्लाह पाक है तो बुराई से पाक हो, पहले अपने दिल को बुराई से पाक कर, जब अल्लाह की मोहब्बत, पाक मोहब्बत दिल में आएगी। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, पानी के 2 पाइप चल रहे हैं ट्यूबवेल के, ठीक है, या वैसे पाइप लग रहे हैं 2 प्लास्टिक वाले, पानी आ रहा है दोनों में। एक में तो आ रहा है सही भी है और गंदा भी है, दोनों मिक्स आ रहा है, और एक में बिल्कुल साफ पानी आ रहा है। आप कौन से पाइप का पानी पीना पसंद करेंगे? आप कौन से पाइप का पानी पसंद करेंगे? जाहिर सी बात है कि जो जिसमें बिल्कुल कोरा साफ पानी आ रहा है उसको पसंद करेंगे आप, और जिसमें गंदा भी और साफ भी मिलावट आ रहा है, मिक्सिंग आ रहा है, उसको पसंद नहीं करेंगे आप, सीधी सी बात है। तो इसी प्रकार से ईश्वर भी, अल्लाह भी अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर पूरे सच पर चलने को पसंद करता है। अच्छाई बुराई की मिलावट है, अच्छे बुरे पानी की गंदगी, अच्छाई बुराई की मिलावट उसे पसंद नहीं है। पूरे साफ और सच पे चल, सच पे, और वो रास्ता कुरान में बताया गया है, वो ईश्वर की मर्जी है। और अच्छाई बुराई की मिलावट वो तेरी मर्जी है, उस पर तो ईमान मिलेगा नहीं, वो शैतान का रास्ता है। और पूरा कोरा सच, साफ सच, ये अल्लाह की मर्जी है, इस पर चल के तुझे ईमान मिलेगा। यही तो इम्तिहान का जरिया बनाया अल्लाह ने रचना के आधार पर, कि कौन मेरी मर्जी पे आता है, कौन अपनी मनमानी करता है। अब कुरान मजीद में सच पर चलने को, सच को पवित्रता कहा है और बुराई को गंदगी कहा है भाई, अपनी रचना के आधार पर।
अब सूरह शम्स में 11 कस्में खाकर फरमाता है कि मरने के बाद मेरी तरफ ही लौटना है सबको। हमारी आत्मा अल्लाह की तरफ से आई है, ईश्वर की तरफ से आई है और ईश्वर की तरफ ही लौट जाएगी। तो लिहाजा मरने के बाद वही कामयाब होगा जो इस कुरान मजीद के द्वारा अपने बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से बदलकर अपनी आत्मा, अपनी रूह को, अपने शरीर को बुराई की गंदगी से पवित्र करके सच्चाई पर चलकर मरेगा। दूसरी ज़िंदगी में कदम रखेगा, अपने आप अपना शुद्धिकरण करके, अपने आप को बुराई से शुद्ध करके जब मौत के बाद की ज़िंदगी में कदम रखेगा वही जन्नत में जाएगा, वही कामयाबी पाएगा। और मरने के बाद वही नाकाम होगा जो अपनी मनमानी करके हैं और सच्चे धर्म को ना जान करके इस कुरान से हटके अपनी आत्मा, अपनी रूह को बुराई की गंदगी से गंदा करके मरेगा, वही नाकाम होगा मेरे भाइयों। और बुराई को अल्लाह ने गंदगी कहा है, जो अपनी मनमानी करेगा वो गंदगी है वो। और अल्लाह ने कहा है कुरान में कि हम सारी गंदगियों को इकट्ठा करके, जो भी हमारी मर्जी के खिलाफ चलकर हमारा इनकार करके हमसे दुश्मनी निभा के आया, वो बुराई गंदगी में गंदा होके आया, तो हम सारी गंदगी को, अपवित्रता को इकट्ठा करके पुलंदा बनाकर जहन्नुम में झोंक देंगे। अब ईश्वर कहता है कुरान में कि ए इंसान, जो हमने तुझे जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो है तेरे जीवन का मकसद असल में, कि सच्चाई पर चलकर मुझे मालिक मानकर मेरी मोहब्बत को हासिल करके मुझे राजी करके मरना, ये तेरे जीवन का मकसद है। हाँ, अब तू अपनी मर्जी से कोई भी मकसद बना ले, कोई भी अपनी आस्था बना ले, तो तू मेरे यहाँ आकर के नाकाम हो जाएगा, अपनी मर्जी से चल के आएगा। तो अब जो ईश्वर की मर्जी पर चलकर ईश्वर की मोहब्बत को पाकर यही जीवन का मकसद है, इसे पूरा करके जाएगा, तो मेरे भाइयों जन्नत में सिर्फ वही जाएगा जो अपनी आत्मा को बुराई गंदगी से पवित्र करके जाएगा, अल्लाह की मोहब्बत लेके जाएगा, अल्लाह को राजी करके जाएगा, पाक होके जाएगा। वरना इसके अलावा जो बुराई की गंदगी में लिप्त होके जाएगा वो गंदगी है, उस चाहे कितने भी इंसान हो, अरबों खरबों करोड़ों, अल्लाह ताला उस गंदगी को पुलंदा बनाकर जहन्नुम में ढोकेगा। अब सबसे बड़ी गंदगी की जड़ क्या है भाई? शिर्क, एक ईश्वर को ना मानना और एक ईश्वर का हुक्म ना मानना। वही बात आ गई कि सच एक ईश्वर है, न एक ईश्वर के सच को मानना, और सच पर चलना उसकी मर्जी है, न उस सच को मानना। ईश्वर में और उसकी मर्जी में, उसकी जात और सिफात में दूसरों को पार्टनर, शरीक बनाना, औरों का भी कहना मानना, औरों के आगे भी सर झुकाना। अब अपने बनाने वाले सच्चे एक मालिक को मानेगा और एक मालिक की मर्जी पर चलेगा तो इसे ईमान मिलेगा, वरना ईमान नहीं मिलेगा। तो मेरे भाइयों याद रखें, इस्लाम एक सच है और सच छुपाया नहीं जाता, खोल कर बताया जाता है। इसलिए हम देखें खोल खोल के बता रहे हैं। जो भी इस्लाम के सच्चे धर्मगुरु हैं वो कोई बात छुपाते नहीं हैं, सच को खोल खोल के बताते हैं। जो झूठ पर चलने वाले धर्मगुरु हैं वो झूठ को छुपाते हैं। जिस प्रकार अल्लाह का गेहूँ सब रोटी खाते हैं, गरीब हो या अमीर हो, गेहूँ छुपे हुए नहीं है किसी से, फल कुदरत के छुपे हुए नहीं है किसी से, इसी प्रकार से कुदरत का, इस्लाम का सच उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर छुपाया नहीं जाता, वो भी सबके सामने खुला हुआ है भाई। रचना खुली हुई है तो इस्लाम भी खोल कर बताया जाता है, इस्लाम भी अल्लाह ताला खुलवा देता है और उसे जो है सच और झूठ को दिखाता है और फिर इम्तिहान लेता है कौन मानता है कौन नहीं मानता। सच का मतलब है झूठ को छांटने वाला, झूठ को छांट कर बताने वाला। ईश्वरी रचना के आधार पर जब अल्लाह का सच्चा धर्म इस्लाम बताया जाएगा तो झूठ अपना आप छट जाएगा। झूठ जो है अपने आप छट जाता है मेरे भाइयों। हर दौर में पैगंबर आते हैं, सच और झूठ को छांट के बताते हैं। अब धरती पर इंसान हैं, अल्लाह की मखलूक उसने पैदा किया ईमानदार और बेईमान को छांटने के लिए। अब बहुत सारी कैटेगरी के लोग हैं। अब दुनिया की फितरत है कि इंसान जन्नत की इच्छाएं रखी हैं अल्लाह ने, दुनिया में आके भर जाता है अल्लाह से, दुनिया बटोरने में लग जाता है इंसान। लेकिन जो लोग इस दुनिया में वक्त की चक्की में पिस रहे हैं, जिन्होंने बेईमानी को एक्सेप्ट ना किया और बेईमानी के माहौल में जी तो रहे हैं मगर एक्सेप्ट ना किया, दिल से पसंद ना किया कि ये काम अच्छा नहीं है भाई, है ना, तो वो गुमराह होते हैं, अल्लाह की राह उनको नहीं मिलती। तो पैगंबर आकर सच और झूठ बताता है ईश्वरी रचना के आधार पर, तो उन गुमराह लोगों को अल्लाह की राह मिल जाती है। तो मेरे भाइयों, झूठ का अंधेरा कितना ही गहरा क्यों ना हो, उसे मिटा देने के लिए सच्चाई की एक किरण ही काफ़ी है। तो यहाँ इस दुनिया में लोग हम देख रहे हैं गरीबी में पिस रहे हैं, है ना। तो कुरान मजीद का पैगाम जब आता है कि सबका मालिक एक है,
वो अपनी रचना के आधार पर ईमानदार बेईमान को छांट रहा है। तो कुरान मजीद दुखी दिलों के लिए सहारा है। कुरान से जुड़ जाओ, ईमानदार बन जाओ, तो मौत के बाद कामयाब हो जाओगे। असल ज़िंदगी मौत के बाद है। ये ज़िंदगी धोखा है, खेल तमाशा है, यहाँ इम्तिहान चल रहा है सबका। तो कुरान मजीद जो है जोड़ लेता है, जो लोग दुखी दिल होते हैं उनके लिए सहारा बन जाता है, गमजदाओं के लिए सहारा बन जाता है। जो नाउम्मीद हैं, जो ज़िंदगी से नाउम्मीद हैं, उनके लिए उम्मीद बन जाता है। तो जिन लोगों के अंदर दुनिया में अल्लाह की प्यास है उनको अल्लाह का रास्ता मिल जाता है, हाँ, जब कुरान का पैगाम फैलता है। और जिन्होंने झूठ को अपनी जिम्मेदारी से पसंद कर लिया है, टेढ़ी राह को, और जो झूठे और बेईमान हैं उनकी बेईमानी इस्लाम के सच के खिलाफ और बढ़ जाती है, उनका रोग दिल का और बढ़ जाता है। अल्लाह ताला उनको भी ढील देता है, चलो, पता उनको भी ये बेईमानी का रास्ता है, ये उनको भी ढील देता है, चलो बेईमानी पे, क्योंकि अल्लाह ताला छांट रहा है ना ईमानदार बेईमान को। सबको समझ दे रखी है, सच क्या है, झूठ क्या है, ईमानदारी क्या है, बेईमानी का। आप जानबूझ के चल रहे हो बेईमानी पे, चलो तुम्हारे लिए भी रास्ता खोल दूंगा मैं, फिर मौत देकर उठाऊंगा, फिर बदला दूंगा। तो जब इस्लाम का सच का पैगाम फैलता है, जो बेईमान है उनका रोग और बढ़ जाता है। इसीलिए झूठे बेईमान इस्लाम के दुश्मन बन जाते हैं और इस्लाम को मिटाने की कोशिश में लग जाते हैं, भाग दौड़ करते हैं, ताकत इकट्ठी करते हैं। हाँ, कुरान में जिक्र है कि जो अल्लाह के इनकारी हैं वो इतनी बड़ी बड़ी ताकत इकट्ठे करते हैं कि पहाड़ों को भी हिला दें। वो तो अल्लाह ताला उनकी ताकत को तोड़ देता है, क्योंकि अल्लाह ताला छांट रहा है, छांट रहा है ईमानदार बेईमान को। अब वो बेचारे शैतान का शिकार बन जाते हैं, हाँ, मगर खुद जीवन का समय पूरा करके और कुछ समय के बाद मिट जाते हैं। दुनिया चलती रहती है, ये इस दुनिया की परंपरा चली आ रही है भाई, शुरू से ही, याद रखें। अब जो पहले मिट गए वो अब आज के भी तो इनकारी सबक हासिल ना करें उनसे, कि दुनिया मरने का जहान है, हम गौर करें सच पे। बुराई पे भाग रहे हैं तेजी से। तो जो सच्चाई के दुश्मन हैं, इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते हैं, बेचारे वो खुद मिट जाते हैं और नरक में जाते हैं। यही कुफ्र और इस्लाम का मामला सदियों से चला रहा है भाई, और चलता रहेगा। अल्लाह अपने बंदों को अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर ईमानदार को और बेईमान को छांटता रहेगा, जन्नत वाले और जहन्नुम वाले छांटता रहेगा, घमंडियों को नरक से भर देगा। हाँ, और जो अल्लाह की तारीफ़ पर राज़ी हो गए, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं जो सारे जहानों का, आलमों का पालने वाला है। आलम का मतलब मेरे भाइयों, पालने वाला यानी पहचान, उसकी पहचान करी जाए कि तुम्हें वो पाल रहा है, उसकी पहचान करो। तो मेरे भाइयों, कुर्बानी का मतलब क्या है? कुर्बानी का मतलब यही है कि जो तेरे अंदर जीने की चाहत रखी है जन्नत की, इनको कुर्बान कर दे, हैं? पूरी दुनिया पर सब्र कर। ये दुनिया धोखा है, कभी भी छूट सकती है। अरे ज़िंदगी की डोर बड़ी कमज़ोर है, ज़िंदगी कभी भी ख़त्म हो सकती है। हाँ, छोड़ दे, पूरी दुनिया की कुर्बानी दे दे अपने दिल से, अपने दिल में। हाँ, इस्लाम में हर अमल आप देख लें, अलग अलग सब दुनिया की मोहब्बत की कुर्बानी के हैं कि दुनिया से मोहब्बत ना करो, सच पे आ जाओ। दुनिया कभी भी छूट सकती है, जिस मालिक ने जीवन दिया है उससे मोहब्बत करो। अब ये दिल का मामला है भाई, दिल के अंदर ही हर मोहब्बत कनेक्ट है, हम देख रहे हैं। दिल के अंदर ही हमेशा जीने की चाहत है और दिल के अंदर ही दुनिया की अलग अलग चीज़ों की मोहब्बत है। इस मोहब्बत को अल्लाह ने छोड़ने का हुक्म दिया है, कुर्बान करने का हुक्म दिया है, और अल्लाह की मोहब्बत बसाएं हम दिल के अंदर। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में 4 शर्तें बताई हैं जन्नत में जाने के लिए, जहन्नुम से बचने के लिए। और ये दुनिया के सारे इंसानों से ये हुक्म दिया है अल्लाह ने, क्योंकि सबका मालिक है वो, कि 4 काम कर लो, जहन्नुम से बच जाओगे मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर। वल असर में कसम खा के ये बात फरमाई है कि वक्त जा रहा है, जीवन का समय तुम्हें दिया है मैंने, वो ख़त्म हो रहा है। 4 काम कर लो। पहला क्या है? हाँ, वल असर, कसम है वक्त की, ज़माने की। जिन्होंने 4 काम किए वो कामयाब हुए, वरना नाकाम हुए। वल असर, कसम है ज़माने की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, दुनिया के सारे इंसान खसारे में हैं, नुकसान में हैं, सिवाय उनके जो 4 काम करें। 4 काम कौन से हैं? पहला कौन सा है? इल्लल लजीना आमनू, जो दिल से अल्लाह की पहचान करके एक अल्लाह की गवाही दी, अल्लाह पर ईमान लाए हैं, ईमान लाए। देखो, ईमान को अजनबी चीज़ में समझें आप। ईमान लाए यानी ईमानदारी के रास्ते पर चले, ईमानदारी को अपनाया, एक्सेप्ट किया, सच को माना। एक मालिक को पहचान, उसकी मर्जी को पहचान। इल्लल लजीना आमनू, दिल से उस पर ईमान ला। हाँ, इस सच को एक्सेप्ट कर ले, सच को कबूल कर ले कि मालिक तेरा एक है,
ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद एक अल्लाह के सिवा इबादत के लायक, लिहाजा तुझे उसी ने पैदा किया, वही तुझे खिला रहा है, वही पिला रहा है। एक मालिक की बादशाहत इस कायनात में छाई हुई है। अरे हकीकत पे गौर कर ले, शैतानी धर्म के नशे से बाहर निकल, हकीकत को देख, इस कायनात को एक मालिक की हुकूमत चल रही है। इसकी गवाही दे कि मेरा एक मालिक है और मैं उसी की मर्जी पर चल के ईमानदार बनूँ, ईमान हासिल करूँ, उसकी रचना है मेरे अंदर रची हुई हैं। तो एक मालिक को मानना और फिर उसकी मर्जी पर चलना। दूसरी शर्त क्या है? वामिनुस सालिहात, फिर नेक अमल करना, उसकी मर्जी से अच्छे कर्म करना, धरती में फसाद ना फैलाना। उसके बाद वतवासौ बिल हक, खुद सच पे चलना, सच को दुनिया में फैलाना। वतवासौ बिस सब्र, शर्त नंबर चौथी क्या है? पूरी दुनिया पर सब्र कर, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर। असल ज़िंदगी मौत के बाद है, हाँ वहाँ कामयाबी हासिल कर। पूरी दुनिया मेरे भाइयों दिल पे डकैती मारने पे लगी पड़ी है। दिल अल्लाह ने बनाया है अपने लिए कि मेरी मोहब्बत बसा सच पे चल के। आप देखो बसों में, ट्रकों में, कारों में, टेम्पुओं में, हैं लगभग सारी गाड़ियों में देखें आप गाने सुने जा रहे हैं। गाने इंसान जो चीज़ अल्लाह से भटकाए उसको इस्लाम में हराम किया गया है, जो सच से भटकाए उसको हराम किया गया है। रास्ते में चल रहे हैं, कानों में लीड लग रही है, गाड़ी बस में बैठे हैं तो लीड लगा के गाने सुन रहे हैं, जहाज में बैठे हैं तो लीड लगा के गाने सुन रहे हैं, रेल में बैठे हैं तो लीड लगा के गाने सुन रहे हैं। ये सब शैतान के फंदे बनाए हुए हैं ताकि जीवन के समय को बर्बाद करवा दे इन्हीं चीज़ों में, और इंसान जीवन की हकीकत पर गौर न कर पाए। तो इन्हीं चीज़ों में लगकर मेरे भाइयों शैतान जीवन का समय बर्बाद करवा रहा है ताकि इंसान का ध्यान जीवन के सही मकसद पर न लग जाए और जीवन का समय बर्बाद करके मेरे साथ नरक में जाए। तो मेरे भाइयों सारी दुनिया की मोहब्बत की कुर्बानी दे दो, ये मतलब है कुर्बानी का। अलग अलग अमल बताए गए हैं, नमाज पढ़ो, ईद पे कुर्बानी करो, सांप जानवर की कुर्बानी करो, है ना। बहुत सारी चीज़ें जो बताई, सारी चीज़ें इस्लाम में जो बताई गई हैं ना, सब किस चीज़ के लिए हैं? कि दुनिया की हर चीज़ की मोहब्बत, जीने की चाहत निकल जाए और अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए। ये सारा इस्लाम पर चलकर मुस्लिम बनकर ही तो अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकते हैं हम। अब ये सारा इस्लाम सच है, अलग अलग इसमें अमल है, अलग अलग नेक कर्म है, कभी नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, बहुत सारी नेकियां बताई गई हैं। इन पर चलने का मतलब क्या है? कि पूरी दुनिया से कुर्बानी दे, ये दुनिया धोखा है। पूरी दुनिया की मोहब्बत तेरे दिल से निकल जाए और अल्लाह की मोहब्बत दिल में आ जाए, इससे पहले कि मौत आए, ये मतलब है कुर्बानी का। तो मेरे भाइयों मौत पर दुनिया सारी छोड़नी है, दिल से छोड़ दो दुनिया की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत बसाओ, यही कुर्बानी का मतलब है। इस्लाम में बहुत सारे अमल हैं, आप देखें जो भी जीवन जीने का तरीका बताया गया है वो इसीलिए बताया गया है ताकि तुम अल्लाह की तरफ ध्यान लगाओ, अल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसाओ। ईमान अल्लाह की मोहब्बत है, उसे बसा लो। मरने से पहले मरने के होश में आ जाओ, अल्लाह को राज़ी कर जाओ, हैं, और पूरी दुनिया पर सब्र करो। अल्लाह ताला दुनिया के बदले में जन्नत देगा, हाँ अपना इनाम देगा। तो भाई इन टॉपिकों पर हमारी बहुत सारी वीडियो हैं हमारे चैनल के अंदर जा कर के देखो। एक ही बार में हम हर बात नहीं कर सकते, ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, आपको हम पिला दें आपको आ जाएगा। ज्ञान तो धीरे धीरे सीखना पड़ेगा भाई। अल्लाह की पहचान के लिए हम पैदा हुए हैं, तो लिहाजा उसकी मर्ज़ी को समझें, उसका ज्ञान हासिल करें और हमारे चैनल के अंदर जा करके एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें ताकि जल्दी से जल्दी अंधकार से निकलकर रोशनी में आएँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।